स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। मैथ क्लास 11 कक्षा 11 गणित वार्षिक परीक्षा का एक और मॉडल पेपर लाए हैं। आपके कॉलेज में कौन से कोड का पेपर आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उस कोड का पेपर भी आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। टीएनएस कोड का ये पेपर दिखाते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी से मिलता जुलता पेपर आपका आएगा। अगर कोड सेम हो जाता है तो बिल्कुल सेम पेपर आएगा, अगर कोड ना भी मिलता है तब भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। सारे के सारे प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। तो चलो देख लेते हैं। यहां पर 20 नंबर के ओएमआर प्रश्न हैं, जल्दी से इस पेपर को देखेंगे, इसका सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाएंगे। तो यहां पर देख लो, यहां पर सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम खाली पेपर देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं आप कि ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपको ओएमआर शीट पर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा में, इसको ध्यान रखना है आपको, इसको सॉल्व करना है अच्छे से। इसी तरह के प्रश्न आप तैयार करेंगे, चाहे आपके पेपर का कोड ए हो, चाहे आपके पेपर का कोड बी हो, या फिर किसी भी कोड का पेपर क्यों ना हो, ये सारे क्वेश्चन आपकी हेल्प करने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो देख लो, इसके बाद खंड खा में बच्चों यहां पर लिखने वाले प्रश्न मतलब सॉल्व करने वाले प्रश्न है। एक पासे की एक उछाल में 3 गुणांक आने और 3 गुणक ना आने की प्रायिकता निकालनी है। इसके बाद समीकरण दे दिया है 3,5 और x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 3,5 के बराबर है। सारणी में प्रसरण और मानक विचलन निकालना है। पद और बारंबारता दी है। यहां पर फलन यानी फंक्शन दिया है, प्रांत और परिसर निकालना है। इसके बाद एक और ये सवाल दिया हुआ है जो कि आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह के यहां पर सवाल आते हैं वार्षिक परीक्षा में, यह आपको देख लेना है। किसी भी कोड का पेपर हो, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। यहां पर सिद्ध करना है, इसको इतने के बराबर बच्चों सिद्ध करना है। 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। इसके बाद cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर सिद्ध करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहा है जो कि आपके पेपर में इसी तरह के प्रश्न छपे हुए मिलेंगे, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित असमीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करना। यहां पर समीकरण दिए हुए हैं, अथवा अगर ये नहीं कर पाते हो तो ये वाला आप करेंगे। इस वाले दूसरे वाले क्वेश्चन को आप आलेखीय विधि से हल करेंगे। एक समांतर श्रेणी में 5वें और 13वें पद क्रमशः 5 और -3 है। श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। नहीं आता तो समांतर श्रेणी 22 प्लस 26 प्लस 30 प्लस डैश 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 कितने पदों का योगफल 400 होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 देखो, यहां पर ये सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 29। ठीक है, तो ये पूरा पेपर आपने देख लिया। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको दे रहा हूं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। रख के कॉपी पेन निकाल के अच्छे से इन क्वेश्चन को मिलान कर लो, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और कोड के पेपर के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य हिंदी सभी के पेपर मैं यहां पर डाल चुका हूं ऑलरेडी, और अलग अलग कोड के पेपर और भी लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो अलग अलग कोड के मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर देखने के लिए।